हेलो शिक्षक साथियों और हमारे भावी शिक्षकों, आप सभी का मैं यहाँ पे टीचर्स ट्यूब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए दोस्तों लेके आया हूँ यहाँ पे शिक्षण योजना और विषय है इसका गणित का कक्षा 6 के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों की हेल्प के लिए ये चैनल बनाया गया है, सभी शिक्षक बंधुओं के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे, अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ घंटी के निशान को दबा लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे शिक्षण योजना लिखना है आपको। सबसे ऊपर हेडिंग शिक्षण योजना, या फिर आप अगर आपके पास फाइल है शिक्षण योजना वाली तो लिखने की ज़रूरत नहीं, सारे बॉक्सेस बने रहते हैं, उस पर सिर्फ आपको लिखना है, बीच बीच में फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से बॉक्स बनाना है, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक में जिस डेट पे आप ये शिक्षण योजना पढ़ाएंगे उसका नाम लिखना है। कक्षा हमारी है 6वीं, विषय है गणित का और समय अवधि है यहाँ पे 40 मिनट का। 40 लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 40 मिनट लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है हेडिंग हमारा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा गया, बच्चे अनुपात की अवधारणा को समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बच्चे दो संख्याओं या राशियों की विभाजन से तुलना कर लेते हैं। ये हो गया लर्निंग आउटकम के दोनों पॉइंट। अब आप देख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कि ये प्रकरण क्या है। प्रकरण है हमारा अनुपात। प्रकरण लिख ली, इस तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद आपको अगली हेडिंग लिखनी है सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में देखिए लिखा गया पाठ्य पुस्तक। अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक होनी ज़रूरी है। दीक्षा ऐप, जिससे आप कोई वीडियो या फिर ऑडियो बच्चों को या फिर कोई इमेजेस दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है अगली हेडिंग शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ। इसमें आपको टोटल यहाँ पे 4 कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, चरण, देख लीजिए ध्यान से, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। यहाँ पे चरण में क्रम संख्या पहले 1 लिखिए, उसके बाद चरण में लिखिए शिक्षण की शुरुआत में, या फिर शिक्षण के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे बच्चे हैं, अमन और आनंद, ठीक है। एक के पास 80 रुपये है, अमन के पास, आनंद के पास 40 रुपये है। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। शिक्षिका या फिर शिक्षक एक उदाहरण के द्वारा अनुपात की अवधारणा समझाती है। बच्चों, अमन के पास 80 रुपये है, वो आनंद के पास 40 रुपये है, तो दोनों की तुलना कैसे करेंगे? तो बच्चे बता देंगे कि 80 में से 40 घटा देंगे तो 40 बचेगा। दोनों के रुपयों में 40 रुपये का अंतर है, किंतु तुलना विभाजन विधि द्वारा भी की जा सकती है, ठीक है। जैसे 40 को यहाँ पे भाग दीजिए, 80 में भाग दीजिए 40 का, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8/4 आ जाएगा, जिसको सरल आप करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। यानी कि अतः अमन के पास आनंद से 2 गुने रुपये ज़्यादा हैं। ये प्रश्न यहाँ पे, इसमें समय अवधि आपको लिखना है 10 मिनट का, 10 मिनट लिख दीजिए। आकलन के तरीके में बातचीत व प्रश्नोत्तर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको। फिर उसके बाद यदि विभाजन विधि द्वारा तुलना करना अनुपात है, यही विभाजन विधि द्वारा तुलना करना अनुपात है जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों को ये बता देंगे आप। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट है शिक्षण के दौरान। अनुपात के बारे में बताइए, अनुपात के बारे में, अनुपात की परिभाषा बताइए। यहाँ पे दो संख्याओं या राशियों की विभाजन यानी कि भाग से तुलना अनुपात कहा जाता है। इसमें आपको टोटल जब अनुपात के बारे में पढ़ाएं तो उसमें आपको 25 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पीली व लाल गेंदों का अनुपात। यहाँ पे पीला या फिर आप इसको सफ़ेद भी आप कह सकते हैं, या और ये लाल को काला भी कह सकते हैं। 3/2 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वाइट कलर की बॉल्स हैं वो 3 बॉल हैं और ब्लैक कलर वाली 2 बॉल हैं, तो 3/2 हो गया। उनके बीच का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। यहाँ पे ये अनुपात का चिन्ह होता है। यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत लिखा गया ये पॉइंट वाला, ये अनुपात का चिन्ह होता है, ठीक। इसके बाद अनुपात को यहाँ पे देखिए वही मैंने जो बताया अभी, यहाँ पे इसको कहते हैं कोलन। कोलन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शिक्षिका अन्य उदाहरणों द्वारा अनुपात की समझ विकसित करती है और बोर्ड आकलन के तरीके में बोर्ड पर कुछ प्रश्न देकर प्रश्न का अवलोकन कराएगी बच्चों से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब अनुपात के गुण के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। अनुपात के गुण हैं, पहला, दोनों राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय कोई भी राशि शून्य न हो। क्या क्या गुण होना चाहिए अनुपात अगर आपको प्राप्त करना है तो? दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई के हों। जैसे कि अगर कोई आप किसी की लंबाई की
का अनुपात निकाल रहे हैं तो दोनों लोगों की लंबाई, ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति अमन है, जैसे उसका अगर कह दिया जाए कि 5 फीट लंबाई है और दूसरे का कह दिया जाए कि 50 किलोग्राम का है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की अगर तुलना कर रहे हैं तो इकाई समान होनी चाहिए। ठीक है, अब मनुष्य का जो तुलना है वो पक्षी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, मनुष्य की तुलना मनुष्य से ही की जा सकती है, यानी कि इकाई समान होगा तभी आप तुलना कर सकते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर का अनुपात 2:5 है। समान न होने पर अनुपात ज्ञात करते समय उन्हें एक ही इकाई में व्यक्त कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई दूरी दी गई है मीटर में और दूसरी दूरी दी गई है सेंटीमीटर में, तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, इकाई दोनों की सेम हो जाएगी। उदाहरण देकर शिक्षिका या फिर शिक्षक समझाएंगे इस चीज़ को। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, अनुपात समान राशियों के मध्य ज्ञात करते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर व 10 किलो में के मध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, वही मैंने जो आपको बताया। यहाँ फिर अगला पॉइंट है चौथा, अनुपात को भिन्न समझा जा सकता है। जैसे 2:3 है तो इसको 2/3 भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को प्रदर्शित किया गया है, 2:3 को 2/3 लिखा गया है। यहाँ पे भिन्न में भी उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। शिक्षक या फिर शिक्षिका विभिन्न चित्रों के में विभिन्न रंगों का अनुपात ज्ञात करने के लिए गतिविधि कराएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगला पॉइंट है पाँचवा, 2 अनुपात तुल्य कहलाते हैं यदि उनकी संगत भिन्न तुल्य हों। यानी कि अगर यहाँ पे 40:20 है, यहाँ पे 50:25 है, अगर इसको सरल करेंगे आप तो 2:1 यहाँ पे भी आएगा और 2:1 यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि 25 से कम 25, 25 दूनी 50 होता है और 20 से कम 20, 20 दूनी 40 होता है। तो दोनों में यहाँ पे आप देखेंगे कि संगत भिन्न तुल्य है, दोनों का अनुपात लास्ट में आप सरल करे हैं तो 2:1 ही आया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः दोनों अनुपात बराबर हैं। इसको क्या कहते हैं, समान अनुपात। अगला यहाँ पे पॉइंट है, किसी अनुपात के प्रथम एवं द्वितीय पद में एक ही शून्यतर संख्या से गुणा करने पर अनुपात वही रहता है। यानी कि 1:2 है, अगर उसमें हम एक ही संख्या से गुणा करें, एक ही संख्या है यहाँ पे लिखा गया, एक ही संख्या से गुणा करें। जैसे यहाँ पे हमने गुणा किया 5 से, तो 5 से ऊपर गुणा करेंगे तो 5 × 5, नीचे गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर से उसको अगर आप सरल करेंगे 15:3 हो जाए 30 हो जाएगा। इसको आप सरल करेंगे तो फिर से 1:2 आ जाएगा। ठीक है, सातवां पॉइंट है, यदि किसी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए दोनों पक्षों को उसमें महत्तम समानुपात से विभाजित करते हैं। यानी कि जैसे 15:25 था तो इसके महत्तम समानुपात क्या होंगे, आपको पता है कि यहाँ पे 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 25 25 हो जाएगा। महत्तम समानुपात इसका यहाँ पे 15 और 25 का क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे, अनुपात केवल सजातीय राशियों में होता है। अगला पॉइंट है अनुपातों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ये वाला पॉइंट की बात की जा रही है। अनुपातों की तुलना करने के लिए दोनों अनुपातों को ऐसी तुल्य भिन्न में बदलते हैं जिसका हर समान हो, फिर अंशों की तुलना करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है, अनुपात को भिन्न तथा दशमलव में बदल सकते हैं, सीधी सी बात है। उदाहरण के लिए अनुपात है यहाँ पे, उसको भिन्न में बदला गया, फिर दशमलव में बदला गया है। 2:5 है, भिन्न में उसको मैंने बताया कि 2/5 लिख सकते हैं, और अगर आप 2 में 5 का भाग देंगे तो 2 दशमलव जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा। शिक्षण के बाद अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा क्रम संख्या में, शिक्षण के बाद में शिक्षिका अनुपात की अवधारणा तथा उसके गुणों की बच्चों द्वारा पुनरावृत्ति कराएगी। इसमें आपका समय अवधि लगा है 5 मिनट का। अवलोकन यहाँ पे है, आकलन का तरीका में अवलोकन व सहभागिता। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आता है गृह कार्य में आप बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य देंगे, बच्चों घर पे जाइए और क्या आपको कार्य करके आना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, सभी बच्चे पाठ्यपुस्तक से अभ्यास कार्य करके आएंगे। और लास्ट में आता है हेडिंग आगामी योजना, यानी कि आप आज की योजना के बाद अगली क्लास में कौन सी क्या पढ़ाएंगे, इसकी योजना बनाएंगे। तो आगामी योजना में देखिए लिखा गया, आगामी दिवस को प्रकरण पर योजना बनाकर लाएंगे और गतिविधि सहित कक्षा में अध्ययन कराएंगे। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि आज की पाठ्य योजना, आज की शिक्षण योजना में जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, जो भी परेशानियां हुई, वो आगामी योजना में नहीं आएगा, उसको दूर करने के साथ ही साथ आगामी शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। तो ये थी आज की शिक्षण योजना। अगर आप लोगों को आज का टीचिंग प्लान पसंद आया हो और ऐसे ही टीचिंग प्लान की ज़रूरत है आप लोगों को, किसी भी विषय का, आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी विषय का, किसी भी कक्षा का आप लोगों को अगर शिक्षण योजना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। टीचर्स ट्यूब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन क्लिक करके रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, बिल्कुल फ्री। तो शिक्षक बंधुओं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।